हो दोगी, हो सकता है कि अपने बेटे से महरूम हो जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी बात की कोई अहमियत तुम्हारी नजरों में नहीं है और न ही बेटे की नजरों में। हम यहाँ अहमियतों का सौदा नहीं कर रहे हैं और तुम अपनी अहमियत खुद खो रही हो। लेकिन वो नवाब शादी करे या ना करे, लेकिन आज का बेटा शादी नहीं करेगा। अब वो शादी नहीं करेगा, ये मैं कह रहा हूँ तुमसे। और मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। इतनी बेइज्जती के बाद। तो नफीसा बेगम, तुम क्या समझती हो कि मेरी बेइज्जती नहीं हुई? और क्या मैं अपने बेटे की शादी वहां कर दूंगा? हर किस दिन, कभी भी नहीं। लेकिन खुदा के वास्ते तुम अपना रवैया बदलो, अपने आप को चेंज करो। ये सफिया की जिद छोड़ दो, खुदा के वास्ते छोड़ दो। इन्हें तो मेरा हर तरीका ही गलत लगता है। बुआ। वालेकुम सलाम मेरी अम्मा जी। रहो बुआ, उज़मा कैसी है और कहाँ है वो? अंकल तो करीब नहीं है ना? अब देखिए बुआ, इस सारे मामले में मेरा क्या कसूर था जो अंकल ने हमारी दोस्ती खत्म करवा दी? हाय मेरी अम्मा, इसमें हमारी बच्ची का क्या कसूर था? तुझे तो सोचो ना, मुझे तो बेचारी। बुआ, उज़मा कैसी है? खैरियत तो है ना? किधर की खैरियत, कहाँ की खैरियत? मैं तो दिल खुला लगा के बैठ गई ना। मुझे तो खुदा के वास्ते बुआ बताइए हुआ क्या है? हाजी बीबी, क्या बताना क्या नहीं बताना। हाजी नवाब साहब उसकी मंगनी कर भी रहे थे ना। क्या? उज़मा पागल हो गई? तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहे? काश तुम देख सकते, काश तुम देख देखा नवाब साहब, आपने डॉक्टर अंसारी की भी वही राय है जो मेरी राय थी। अच्छी बातें कर रहे हो, हमें राय की जरूरत नहीं है डॉक्टर, हमें अपनी बेटी की इलाज की जरूरत है, इलाज की। मैं इलाज ही की बात कर रहा हूँ नवाब साहब। देखिए, हमारे लिए पेशेंट की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है। इसके बगैर हम बीमारी को डिटेक्ट नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, तो इलाज दवाई पैदा नहीं होता और आप हैं कि ताउन करने के लिए राजी नहीं होता। कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर साहब? हम अपने बेटे के इलाज की बात कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हम ताउन नहीं कर रहे। मैं भी इलाज ही की बात कर रहा हूं। देखिए, किसे समझाऊं आप? देखिए, ये जो मर्द है उसका ये खतरनाक सूरत भी इख्तियार कर सकता है। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मुझे पता हो कि उसके साथ क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड टू हर। आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये मर्द खतरनाक सूरत भी इख्तियार कर सकता है। आपने हमसे छुपाया तो हम बताते हैं। हम आप अंदर चाहिए, हमें बात करनी है। हम अब नहीं चुप रहेंगे। ये हमारी बच्ची की जिंदगी और मौत का मामला है। लेकिन ये हमारी और हमारे खानदान की इज्जत का मामला है। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो आपकी इज्जत और रस्म रिवाज धरे रह जाएंगे।
साहब, बहुत रखी मैंने आपकी और आपके खानदान की लाज। अब हम चुप नहीं रहेंगे। खबरदार बेगम, मगर आगे एक लफ्ज कहा नहीं तो कह डालिए जो कुछ कहना है आपने। रुक क्यों गए? लेकिन एक बात सुन लीजिए, अब हम किसी कीमत पे भी चुप नहीं रहेंगे। लेकिन जो कुछ आप कहने के लिए जा रही हैं उसके बाद हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्या कर दिया हमारी विद्या ने? अगर उसने किसी गैर खानदान के लड़के को पसंद कर लिया और शादी करनी चाहिए तो कौन सा कसम हो गया? नहीं नवाब साहब, आपको अगर अपने रस्म रवाज प्यारे हैं तो हमें अपनी बच्ची अजीज है। आपने बच्चे के लिए कब्र खुदवाई और हम सारी जिंदगी उसकी जान की हिफाजत करें। मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही ना आप साहब। अगर आप वाकई अपनी जिद पर अड़े रहे तो आप अपनी बेटी को अपने हाथों से खो देंगे। देखिए अगर आपने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी तो कुछ भी हो सकता है। उसकी नब्ज भी बर्स्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए अब भी वक्त है, आप प्लीज उसकी शादी उसकी मर्जी से कर दें, वरना वो आपसे बिछड़ सकती है। आगे आपकी मर्जी। चलता हूं जी मैं। क्या मसला है? तुम बड़ी परेशान लग रही थी, क्या बात है? खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है साजिद, बैठो। भाई क्या हो गया है भाई? तुम्हारे पापा ने फिर तो ही कोई गड़बड़ कर दी। देखो ये शादी की तारीख किसी सूरत भी मुलतवी नहीं होगी, समझी तुम? देखो सब हमारी तरफ देख रहे, बैठ जाओ। बैठ तो मैं जाऊंगा, लेकिन इस मामले में अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं फिर एहतजाजन खड़ा हो जाऊंगा, समझी तुम? ये देखो पहले तुम्हारे पापा ने मंगनी के सिलसिले में गड़बड़ की, उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से मंगनी की तारीख टलती चली जाए, और अब वो शादी के मामले में इस तरह कर रहे हैं कि शादी की तारीख टलती चली जाए। मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। आई वोंट लेट हिम डू दिस। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पापा जो हैं ये हम दोनों के दरमियान जालिम समाज कसम की दीवार बनकर क्यों खड़े हो जाते हैं? तुम चुप करोगे या मैं ऊपर चली जाऊं? कैसे चली जाओ? कैसे जा सकती हो तुम? कम से कम मुझे बताओ तो सही, आखिर गड़बड़ क्या है, क्या मामला है? साजिद वो उस्मा पागल हो गई है। क्या पागल? ये कैसे हो सकता है? ये पता नहीं है, लेकिन ये खबर कंफर्म है। तुम्हें कैसे पता चला? बुआ ने बताया था। हालांकि आज 1 घंटा पहले मेरी बात हुई थी, आंटी को मिले थे, लेकिन वो बात गोल कर रहे थे। साजिद वो लोग बात छुपा रहे हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। अमर का क्या होगा? तुम उसे बताओगे? जाहिर है बताना तो पड़ेगा। वैसे भी उसने कहा था कि वो मुझे पहले बताएगा ताकि मैं तुम्हारे जरिए उस्मा को इत्तला दे सकूं कि वो कब उससे फोन पर बात करे। वैसे भी अब ये बातें छुपाई तो नहीं जा सकती ना। या मेरे मौला अपना करम करना कि अल्लाह मेरी बच्ची को अच्छा कर दे। हर किस्म के भूत पर इससे बचा ले मेरे मौला, तू बड़ा कुदरत वाला है। बुआ आपकी
बेटी पर जिस जिन का असर है ना, वो ऐसे जाने वाला नहीं। जी हाँ, इसके लिए तो किसी बड़े पीर फकीर को बुलवाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। छोड़ो डॉक्टर साहब, क्या बातें कर रहे हैं जी? अल्लाह के कलाम से बढ़कर शिफा किसमें नहीं मचा, किसी चीज में नहीं है। आप जो दवाइयां देते जाते नहीं, उनके विषय को पढ़को दम धरको तो फिर इनको पला। तो बुआ, आज आप हमें भी अपने हाथ से बनाई हुई मजेदार सी दम की हुई चाय पिलाए ना। अरे डॉक्टर साहब ऐसा बोलो, आप भी बना पिला के आए से मजे की जाए, आप भी तैयार करेंगे, मगर बच्ची का ख्याल रखना। हाँ, मैं गई तो जाग गया तो आप फिक्र ना करें, हम लोग तो ये जागेंगे नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं हूं ना। देखो मैं अगर उठ गए तो आप डरने नहीं, काटते नहीं, मगर ख्याल रखना पड़ता। हाँ देखिए आप, देखिए मैं जानता हूं, आप प्लीज मेरे सामने किए। लेकिन आप जी हाँ, देखिए मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं और मैं इससे पहले बहुत सारे मरीजों को देख चुका हूं। मुझे पहले दिन से ये अंदाजा था कि मामला कुछ और है। वैसे आप कमाल की अदाकारा हैं। हो सकता है इस तरह आप अपना मकसद हासिल कर लें। नवाब साहब वैसे कुछ नरम तो पड़ गए, लेकिन अभी बाकी लोगों को राजी करने में वक्त लगेगा। क्या जानते हैं कि हमने ये सब क्यों? जी हाँ, मैं जानता हूं, तो मैंने आपके वालिदैन से ये सब बुलवाया है, बड़ी मुश्किल से, वरना मैं उनसे ये कैसे कहता कि वही करें जो आप चाहते हैं। वैसे एक मैदान तो मान लिया, आपकी फूफी साहिबा तो अपने खानों को हाथ लगाकर जा चुकी हैं, लेकिन वो एक मार्का भी पकड़ा। नवाब साहब को राजी करना कि वो खुद जाकर आपके रिश्ते की बात करें। कभी भी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। नहीं, खैर वो मान तो जाएंगे। काम मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन इस काम के लिए आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगा, ठीक है? सबसे पहले तो आप मुझे उसका अहमद का टेलीफोन नंबर दें, एड्रेस दें। लेकिन वो क्या करेंगे? देखिए मैं समझने की कोशिश कीजिए। अगर उनकी बात मानिए कि आप पे पागलपनी दौरे पड़ते तो मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल ठीक है। वैसे तो बाबा जान ने सख्ती से मना किया कि बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, तो फिर कैसे फैलेगी? हम फिर भी लिख देते हैं। हाँ, नवाब साहब को राजी करना कि वो खुद जाकर आपके रिश्ते की बात करें। कभी भी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। नहीं, खैर वो मान तो जाएंगे। काम मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन इस काम के लिए आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगा, ठीक है? सबसे पहले तो आप मुझे उसका अहमद का टेलीफोन नंबर दें, एड्रेस दें। लेकिन वो क्या करेंगे? देखिए मैं समझने की कोशिश कीजिए। अगर उनकी बात मानिए कि आप पे पागलपनी दौरे पड़ते तो मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल ठीक है। वैसे तो बाबा जान ने सख्ती से मना किया कि बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, तो फिर कैसे फैलेगी? हम फिर भी लिख देते हैं। हाँ, देखो भैया, बात कुछ और नहीं है, उस माँ की सेहत की बात है। वो ठीक हो जाएगी, आप देखा उसका इलाज हो रहा है। मामू हुजूर, वो तो हमें उसी हालत में भी कबूल है, लेकिन वो जो सामान तोड़ने वाली बात है ना, कि
क्योंकि ज़्यादा जहेज तो आप भी कीमती देंगे। चुप बैठे रहो तुम। देखो जमील मियां, हमारा मशवरा मानो तो इस रस्म को अभी उठा रखो। जब बिटिया की सेहत अच्छी हो जाए और उसकी मर्जी हो तो ठीक हो। उसकी मर्जी क्या मतलब आबा बेगम? आप जानते हैं कि शादी हमारी मर्जी से होगी। देखो जमील मियां, जबरदस्ती तो हम लाएंगे नहीं। अब तुम बुरा मानो या भला। अरे भैया, हमने भी एक उम्र गुजारी है, हमें अंदाजा है कि उस्मा अब करीब शादी के लिए तैयार नहीं, उसकी मर्जी नहीं। इसका इख्तियार नहीं होना होगा। इख्तियार तो मियां उन्हें है, इख्तियार छीन लेना अलग बात है। आप खामखाई की जिद कर रही हैं, मामू उसको ठीक कह रहे हैं और मुझे भी इसी हाल में कबूल है। मैं कहता हूँ शादी पहले हो जाए फिर इलाज होता है। सब ठीक कह रहे हैं। उन्होंने जिंदगी में कभी कोई बातचीत नहीं की है। ये हमारी औलाद है, हम इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इनका मुस्तकबिल इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता कि ये आपके दामाद बन जाए। लेकिन भैया हमें खुदा को मुंह दिखाना, हम पहले अल्लाह के बंदे हैं, इंसान हैं, बाद में अफसर अली की माँ और तुम्हारी बहन। तुम उस्मा को असद के साथ दिया, वो बेचारी इसी वजह से। ये उसकी वजह से नहीं हो रहा, बल्कि हम तो समझे थे आप बेगम के आप इन हालात में हमारा साथ देंगी, लेकिन सच पूछो मियां तो इन हालात में हमें उस्मा का साथ देना चाहिए। जब हम अपनी औलाद का साथ नहीं दे रहे हैं तो भला तुम्हारा साथ क्या दे? ठीक है, हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मगर एक बात सुन लो जमील मियां, जुल्म कभी नहीं बनता। ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। औलाद से ज्यादा अजीज तरीन चीज कोई और नहीं होती दुनिया में। अम्मी हुजूर, आपको हमारी जरा सी भी हमदर्दी नहीं? अरे तुम्हें खुद अपने आप से हमदर्दी नहीं। हमदर्दी से जिंदगी नहीं गुजरती, जिंदगी जिद्दोजहद से गुजरती है जिसका तुम्हारे अंदर फुकदान है। अरे अकल से काम लो, अकल से काम लो। जुल्म का साथ देने वाला भी जालिम होता है। अरे बेवकूफ, तुम कबूतरों को तो कैद में रख सकते हो मगर किसी इंसान को नहीं रख सकते थे। हमें दो बातों का शदीद सदमा है। एक आपके रवैये का कि अपने गैर आदमी के सामने इस घर की बात करके हमारी इज्जत को खाक में मिलाती, और दूसरे आपा बेगम के रवैये का। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, उस्मा की शादी अफसर अली से होगी, वरना उन्हें सारी उम्र कमाना रहना होगा। आप हमें हमारी बिटिया को जहर दे दीजिए, हम आपके बहुत ममनून होंगे। पापा की रवैये से हमें बहुत खुशी हुई। कम से कम उनके दिल में इंसानियत तो है। उन्होंने अपने औलाद के मुकाबले में हमारी औलाद का साथ देकर बहुत नेकी कमाई है। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप, अब तक इस घर में जो कुछ हो चुका वो हो चुका, लेकिन आज के बाद इस घर की बात अगर बाहर निकली और किसी को पता चली तो हम आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, अपनी जान दे देंगे। लेकिन इस घर में वो कुछ नहीं होने देंगे जो सारी जिंदगी हमारे खानदान में नहीं हुआ। जो बस
ऐसी बात नहीं है। आप भी नवाब साहब तो इस बच्ची को बुला के बैठ गई, बिल्कुल ही बुला दी। उस पर क्या क़यामत गुजर गई। कुछ तो हराम करीजिए। बिटिया को होश तो आ गया ना? आ गया, होश तो आ गया, मगर पत्थर के वैसे गुमसुम बैठी हुई है, गुमसुम है बिल्कुल। उसके ऊपर क्या क़यामत टूटी। तुम कहाँ से आ गई? नवाब साहब ने देख लिया बहुत गुस्से में। नवाब साहब कहाँ है? नहीं आंटी घबराइए मत, मैं तो काफी देर पहले की आई हूँ। वो बराबर में डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर अब्बास, मैं उनके घर में थी। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं उस्मा से ना मिलूं। उस्मा को देखेंगे तो कलीजा मिल जाएगा। हमारा दिल गुर्दा है, हमारा दिल गुर्दा है जो उसको देख रहे हैं। चलो वहीं चल के बैठते हैं। चलो उनको कहीं आ गए तो हाँ चल जाए। उस्मा दीदी देखो ना कौन आया। देखो माँ बच्चे बेटा मचाती हम जाते हैं और नगमा तुम बाहर मारना वरना गजब हो जाएगा। दरवाजा बंद कर दीजिए पापा। मट्टी पर बीवी को दवा देने का है, अभी कुछ खाई नहीं, कैसा कभी दवा दे दी। अच्छा बेबी तुम यहाँ बैठो, इनका बैठाओ, मैं जरा इनका सूप वगैरह लेकर आती तो पिलाने के बाद दवा देंगे। हाँ इसका ख्याल करो, दरवाजा नहीं खोलना, मैं आके खटका करके आवाज दूंगी नहीं जब खोलना। ऐसे तो हम आप सब नहीं आएंगे और क्या है कि आगे खटके भी ना खोलो, ये आवाज तो खोले। हाँ जरा ख्याल करो मैं ठीक हूँ। नगमा की बच्ची दूर है, दरवाजा बंद करो पहले, जल्दी याद रखना। उस्मा तुम, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। मेरी तो जान निकल गई थी। ये कैसे कर रहे एक्टिंग, वरना अमर का इंतजार कैसे करते हैं। थैंक गॉड। और तुम्हें पता है आज रात अमर का फोन भी आने वाला है, तुमसे बात करने के लिए इतना परेशान है। मैं साजिद तो सोच रही थी उसे कैसे बताएंगी कि तुम। हाँ नगमा प्लीज उसे बता दो और उससे कहो कि जल्दी आए, हम ज्यादा अरसे ही सब कुछ नहीं कर सकते। और हाँ उससे कहना कि कल 1 बजे रात को हमें फोन जरूर करें, हम गल नाश्ता करके उससे बात जरूर करेंगे। इसका मतलब है मैंने आज यहाँ के अच्छा किया, वरना तो। अच्छा सुनो अभी मैं चली जाऊंगी ठीक है, लेकिन तुम याद रखना रात को 1 बजे। हाँ कल रात 1 बजे। मस्जिद आई, आपको पता है मैं किससे मिलने गई थी? से मिलने गई थी? उस्मा से। क्या हाल है एक्ट्रेस का? नहीं वाकई वो तो कमाल से बताया है, और सच्ची बात है मुझे तो आपकी बात पर शक होने लगा था।
कि वो अदाकारी कर रही है। इस अदाकारी की वजह से वो काफी कमजोर हो चुकी है। कमजोर क्यों नहीं होगी? तो पूरे दिन कुछ नहीं खाएगी सिवाय चंद वालों के, पूरी पूरी रात जाग के प्लान्स बनाते हुए गुजारेगी, दौरे डालेगी। और तो बताया जिस किस्म में दौरे वो लड़की डालती है ना, उससे आसाबी निजाम पे बहुत असर पड़ता है। तो ये बताओ कि और मामला कैसे हैं? वालदा और बुआ के अलावा नवाब साहब भी काफी परेशान हैं। मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे भाई को इलाज विलाज भी आता है या नहीं। इतने दिन हो गए कोई अफाका नहीं हुआ। मैंने भी कह दिया किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। फिर खुद ही कहने लगे कि नहीं, मैं बात फैलाना नहीं चाहता। मतलब ये है कि नवाब साहब भी हमसे भरपूर ताउन कर रहे हैं हमारे प्लान के मुताबिक। वैसे भाई ये प्लान तो उज़मा का है ना। अगर वो कामयाब हो गई तो उसकी शादी अहमद से हो जाएगी। आप किस चक्कर में हैं? ये बात तुम्हारी समझ में आएगी भी नहीं। शमशेर, फिलहाल मेरा प्लान नवाब साहब को चित करने का है। एक दफा खानदान से बाहर शादी करने को राजी हो गए तो मैं इस बारे में सोच लूंगा, तुम फिक्र ना करो। तो फिर उस्मा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तुम अपनी छोटी सी समझ पे जोर ना डालो ना। तुम इसकी फिक्र ना करो, ठीक है? अभी तक सोई नहीं? हाँ, नींद नहीं आ रही।
तो आप बीमार पड़ जाएंगे।